It's Abha, third year MBBS student. It's me again. Today, I'm going to tell you all a story. So it begins with मैं और मेरी मम्मा डेंटिस्ट के पास गए क्योंकि मम्मी को टूथ एक्सट्रैक्शन करवाना था एंड वहाँ पे एक अंकल आए हुए. This is always going to be so awkward talking to myself on a screen. Let's continue the story, okay, जल्दी से. एंड वहाँ पे एक अंकल आए एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू अस. ही वॉज लाइक कि मैं इतनी एज का हो गया हूँ, मुझे 65 तक कभी कुछ नहीं हुआ, आई नेवर हैड एनी कैविटीज और एनीथिंग. और वो बहुत सारी बातें बताने लगे और डिस्कशंस करने लगे, बहुत कुछ बात करने लगे, अपनी दवाइयों के बारे में पूछने लगे, हमें क्या दवाइयाँ प्रिस्क्राइब हुई थी, उन्हें क्या दवाइयाँ प्रिस्क्राइब हुई हैं, ये सब. और मैं और मम्मा उन्हें अवॉइड कर रहे थे क्योंकि मम्मा डरी हुई है एंड वी डोंट नो दैट मैन. हम जानते नहीं है, हमारी कभी उनसे बात नहीं हुई है. एंड ही जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग टू अस. ही केम स्पेशली सेट इन फ्रंट ऑफ अस एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू अस. थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था मेरे और मम्मी के लिए. हम दोनों ऐसे अवॉइड करने के रीजन ढूंढ रहे हैं. तो मैं धीरे से अपने फोन में घुस गई एंड स्लोली मैंने बैग से मम्मा का फोन निकाल के उनको दे दिया. तो उसके बाद वो अंकल थोड़ी देर और कुछ कुछ बोलते रहे. आई वॉज जस्ट लॉस्ट क्योंकि मैं भूल गई थी कि मम्मी के साथ जाना है एंड मेरे दिमाग में चल रहा था आई हैव टू स्टडी टुडे. मेरा मेडिसिन का प्लान था और मेडिसिन पढ़ने का प्लान था और मम्मी के साथ जाना पड़ गया, तो मेरा थोड़ा प्लान बिगड़ गया था. और वो अंकल आके उनकी बातें किए जा रहे थे विच वी वर नॉट रेडी फॉर एंड वी डिडंट नो हिम. उनकी बात पे फिर ध्यान नहीं दे पा रहे थे. हम अपने फोन पे लगे थे, काम पे लगे थे और फिर दूसरी बात करने लगे मैं और मम्मा. तो वो अंकल फिर थोड़ी देर बाद उठ के चले गए खुद ही. उतने में और दूसरे पेशेंट्स आ गए. वो अंकल जाके एक दूसरे अंकल से बात कर रहे थे. दे वर सिटिंग बिहाइंड अस. मतलब वही सब सेंटेंसेस एग्जैक्ट जैसा उन्होंने हमें बताना शुरू किया था वो उन अंकल को बता रहे हैं और वो अंकल सुन रहे हैं पूरा ध्यान से, कंसंट्रेशन से, और हाँ कर रहे हैं, प्रॉपर रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं. और वो अंकल अपने मन की बात जो हमारे पास आए थे बताते हुए, वो अपने मन की बात बहुत अच्छे से उन्हें बता रहे हैं, पूरा ओपन अप हो रहे हैं, सारी बातें कर ले रहे हैं. वो अंकल को उनकी बात सुनने वाला कोई मिला विच वी वर नॉट फॉर हिम. We were not the ones who would have understood him. We were not the ones who were accepting the things he was saying. We were not the ones who were trying to listen to him. We were not responding to him properly the way he should have been responded to. But that other uncle, he was responding well to him. He was listening to him. Now if the uncle would have stayed waiting for us to respond, हम कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते उन्हें या हम इग्नोर करते रहते हैं और बोलते रहते हैं, and he would have seemed like a madman, which he was not. He was just trying to make some friends because he was old. He was maybe probably above 75 or something. Keeping all of this aside, सीखने को हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं. What I got to learn that हमें कहीं settle करने की जरूरत नहीं है. We don't have to try to fit in ourselves somewhere where we don't belong. If people are not accepting us the way we are, we should not try to fit in them. क्योंकि हो सकता है कि दूसरे और लोग आए जो हमारी बातें अच्छे से सुने, जो हमें समझे, जो हमें एक्सेप्ट करें द वे वी आर. हमें दोस्त मिल सकते हैं, हम बस गलत जगह ढूंढ रहे हैं. यू डोंट गो टू अ ज्वेलरी शॉप एंड आस्क फॉर क्लोथ्स. सो डोंट ट्राई टू फिट इन विथ पीपल हु कैन नॉट एक्सेप्ट यू. There will be people who will accept you. You don't have to change yourself. There is no problem with you, the way you are talking, what you are talking about. The problem is with the bonding, the matching of energy, I would say. So try to find your people, and if not, they will come along. You don't have to try to fit in the whatever you groups you see around. You can just wait, or you can try to just go on with your life. The ones who will try to understand you, who will accept you, will come along. Try to go with the flow and focus on yourself instead of trying to fit in with the wrong ones. The take home message from all this story was, don't try to fit in the places you don't belong to. There will come people who will accept you. Don't try to fit in with the wrong ones. The right ones will come along. So be like uncle and leave when it's necessary. Leave when it's time. Don't try to sit in places where you are not accepted for too long. Just leave. Leave them. If they are not right for you, leave them. Do not undermine yourself. Your people will come along. You just have to wait. It's that easy. That's it. I can't extend this video any much more. So, keeping it short, keeping it nice. Try to find your crew. Try to find your people. They will come along. You don't have to fit in. You don't have to change. You
are perfect just the way you are. You are good just the way you are. You are enough just the way you are. Just wait for the right people to come along. Don't try to fit in the wrong places, and just be you. So have a good day, have a good time, be good and do good. And maybe see you in the next video if I'll post. Peace out.